जो हमारे महाकवि हैं, मतलब कवि तो बहुत सारे हो चुके हैं ना संस्कृत में, ब्राह्मी लिपि में लिखने वाले, और प्राकृत में, उसके बाद पाली में, सब में हो गए। लेकिन अभी जो आधुनिक भाषा, मैथिली आधुनिक भाषा बनी, उसी समय से वो परवान चढ़ी। उसके पहले भी था, ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा था। लेकिन विद्यापति एक महान कवि थे और साहित्यकार थे, और बाकी बहुत कुछ थे, राजनयिक थे, भक्त थे, भक्त वत्सल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो साहित्यकार थे और कवि थे। अब विद्यापति एक आदर्श व्यक्ति थे। आदर्श वो इस कारण से कि बहुत व्यापक उनका क्षेत्र था, और उतना ही व्यापक, उतना ही आकाश की तरह विशाल उनका हृदय और मस्तिष्क दोनों था। किसी भी साहित्यकार और लेखक को आप तभी कालजयी मानते हैं जब कई काल को फलांग करके वो बिल्कुल तने हुए चीड़ देवदार के वृक्ष की तरह खड़ा है। तो विद्यापति देवदार के पेड़ की तरह सीधे तने खड़े हुए आज भी नजर आते हैं, क्योंकि उनका अत्यंत विशाल विशाल भुजाओं वाले, विशाल बुद्धि और ज्ञान वाले, विशाल स्वरूप वाले उनके सोच, उनके मस्तिष्क के अंदर में वर्तमान थे। और यही आपको साबित करता है कि उन्होंने कहा था, देसिल बहना सब जन मिठा, अर्थात वही जो आपने उसे पकड़ा। और वही बात सच है कि हमारी मैथिली हमको बड़ी प्रिय है। तो क्या जो उरांव बोल रहे हैं उनकी अपनी भाषा, नागपुरी भाषा उनको प्रिय नहीं है? उनको नागपुरी ही उनके लिए स्वाभाविक और प्रिय भाषा है। उनके पास स्क्रिप्ट नहीं था, उनके पास शैली नहीं थी, व्याकरण नहीं था। देसिल बैना को किसी व्याकरण में बांधने की जरूरत नहीं होती है। वो माता के मुख से, माता के दूध के साथ बच्चे के कान में पड़ता है, और उसके जिह्वा से सरस्वती बन के, वाणी बन के फूटती है। और उस भाषा को जैसे नागपुरी भाषा उनके लिए प्रिय है, वैसे ही मैथिली भाषा हमारे लिए प्रिय है। वैसे ही भोजपुरी भाषा भोजपुर भाषियों के लिए प्रिय है। मगही, अंगिका, बज्जिका, संथाली, नेपाली, जितनी भाषाएं बिहार में हैं वो सब उनके लिए। नागपुरी की चर्चा मैंने इसलिए की, आज से कुछ ही दिन पहले बिहार और झारखंड एक ही था, तो अभी तक हमारी जहन में एक ही बिहार नजर आता है। तो इसीलिए उसके साथ साथ आपने विद्यापति को ध्यान दिया होगा कि विद्यापति को बहुत दिनों बाद हमें पता चला कि वो मिथिला के थे। विद्यापति को हथियाने वाले असम के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, सारे पूर्वांचल, नेपाल में भी उनकी बहुत सारी चीजें रखी हुई, और वो भी कह रहे थे कि हमारे हैं। तो विद्यापति इतने अपने उन लोगों के थे कि सारा इलाका ही उनका था। तो विद्यापति वो सारी भाषाएं जानते थे, सारी भाषाएं उनके लिए मातृभाषा के समान थी। तथापि वो मैथिली के ही कवि कोकिल थे, और उन्होंने अपने अपने देसिल बैना की चर्चा जरूर की, लेकिन अपनी मातृभाषा के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब लगा दिया।